एक हमारे श्री गौड़िया वैष्णव परंपरा के एक अद्भुत महापुरुष हुए श्री माधवेंद्र पुरी दास। आप जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तब जगन्नाथपुरी के मार्ग में ही एक सुंदर स्थान पड़ा, गोपीनाथ भगवान का मंदिर। बंगाल में या उड़ीसा में श्री गोपीनाथ जी का वो स्थान है। वो गोपीनाथ जी बड़े अद्भुत हैं। मैंने एक जगह कथा सुनी थी उनके विषय में कि जो हमारे जगन्नाथपुरी या संभवतः बंगाल में है, खीर चोरा गोपीनाथ, उनका नाम क्या है? खीर चोरा गोपीनाथ। उड़ीसा में है जी भैया, सॉरी। हाँ, पहले बंगाल और उड़ीसा एक ही थे लगभग। तो पी लो। उड़ीसा में खीर चोरा गोपीनाथ, पहले उनका नाम केवल गोपीनाथ था। और ऐसी कथा बताते हैं कि जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए जा रहे थे तो एक स्थान पर जाकर के एकांत में ठाकुर जी बैठते थे थोड़ी देर। तो किशोरी जी ने एक बार जिज्ञासा की कि आप क्या ध्यान करते हो, मतलब सीता जी ने। तो ठाकुर जी बोले कि मैं द्वापर में जो प्रकट होने वाला मेरा स्वरूप है उसका चिंतन करता हूं। तो सीता जी बोली हमको भी दर्शन कराओ, वो द्वापर का स्वरूप आपका कैसा होगा। तो राम जी बोले समय आने पर कराएंगे। तो राम जी रोज एक गुफा में जाते, वहां मना कर रखा था ना तो लक्ष्मण जी आना ना सीता जी आना, और एकांत में बैठ के राम जी अपने हाथों से ही ठाकुर जी का स्वरूप बनाते, अपना ही स्वरूप बना रहे थे द्वापर का। कहते हैं कि वही राम जी के द्वारा प्रतिष्ठित प्रकट स्वरूप वही गोपीनाथ जी हैं। उस रूप को देख करके सीता जी इतनी भाव विह्वल हो गई कि राम जी बगल में खड़े हैं, राम जी से कभी दृष्टि हटती नहीं थी सीता जी की, लेकिन गोपीनाथ जी का रूप देख करके सीता जी बोली आपसे ज्यादा प्रिय तो ये लग रहे हैं, कृपा कीजिएगा कि हमको भी अवसर मिले द्वापर में। बोले कि आप तो श्री जी बन के आओगे ही, आपको तो आस्वादन होगा ही इस स्वरूप का। इतना सुंदर मधुर स्वरूप है ठाकुर जी का। तो माधवेंद्र पुरी दास जगन्नाथ दर्शन करने के लिए जा रहे थे। मैं ये बता रहा हूं कि ठाकुर जी लाखों की भीड़ में किसको देखते हैं। तो रास्ते में एक स्थान पड़ा, वहां गोपीनाथ जी का मंदिर था। तो माधवेंद्र पुरी पाद जी के चित्त में आया कि दर्शन कर लूं ठाकुर जी को। आज भी वहां नियम है कि 12 कुल्हड़ खीर का भोग लगता है ठाकुर जी को, और फिर ठाकुर जी के भोग के बाद शयन में जो लोग दर्शन करने जाते हैं उनको थोड़ा थोड़ा तिनका उस कुल्हड़ में से प्राप्त होता है, 12 कुल्हड़ों में से। तो माधवेंद्र पुरी जी दर्शन कर रहे थे ठाकुर जी की मधुर छवि का, त्रिभंग लली श्याम सुंदर वहां विराजमान। वो तो दर्शन करने में इतने आसक्त हो गए, इतने उन्मुक्त हो गए कि दर्शन करते करते नेत्रों से अविरल अश्रुधार। बंधु एक बात कहें, हमारी ब्रज परंपरा में कहते हैं कि ठाकुर जी के दर्शन करने गए और सूखे नेत्रों से ही दर्शन कर आए, तो यूं समझियो कि ठाकुर जी ने तुमको नहीं देखा है। अगर ठाकुर जी आपको देख लेंगे तो आपके नेत्र भीग जाएंगे। हम लोग पता है पाषाण मान के दर्शन करते हैं, इसलिए हमारे नेत्रों में सजलता नहीं आती। नहीं तो संसार में किसी अति आकर्षक का दर्शन जब करते हैं तो हमारे नेत्र पलक नहीं झपकते, हमारे नेत्र आसक्त होते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। या फिर कभी कभी मुझे तो अनुभव होता है, छोटे छोटे बालकों के कभी मैं रूप देखता हूं, उनके मुखमंडल पर जो मासूमियत होती है, जो बहुत सरलता सहजता और जो प्रिय भाव होता है ना, कभी कभी उससे सजल जैसे नेत्र हो जाते हैं कि कितने भोले हैं, कितने सीधे हैं। मेरे को तो ये भाव आता है बच्चों को देख, तुम काहे को आ गए संसार में, ये संसार अच्छा नहीं है भैया, तुम इतने सीधे, इतने भोले, इतने प्यारे प्यारे हो, अभी आगे चल कर के संसार बहुत गुड़ खिलाएगा, काहे को आ गए। ऐसे भाव आते हैं। तो जब भी हमारे सामने बच्चे आते छोटे से, मैं गोदी में ले लेता हूँ, हृदय से लगाता हूँ, खेलता हूँ। मैंने कहा चलो अभी प्रेम ले लो, आगे चल के तो जाने क्या क्या मिलेगा।
तो कभी कभी सजल हो जाते नेत्र उनके उस भाव को देख के, उनके उस सरलता को देख के। कितने सरल हैं, 10 साल बाद चतुर हो जाएंगे, 15 साल बाद यही चंट हो जाएंगे। इन्हीं के दिमाग में जाने कैसे कैसे भाव, और ये है नहीं, हम डालेंगे उनके अंदर, हम ही लोग सिखाएंगे उनको ये सब। ये सब भाव से कभी कोई बड़ा भाव आता है चित्त में। ठाकुर जी के रूप को देख करके नहीं आता, ये हमारा दुर्भाग्य है। हमारे व्रज रस में कहते हैं कि ठाकुर जी को देखो तो नेत्र सजल हो रहे हैं, भीगे नेत्रों से ठाकुर जी को देखो। और ये भीग नहीं रहे जबरदस्ती कहीं जो है का विक्स विक्स लगा के मत चले जाना। महाराज जी बोले जगन्नाथपुरी में तो ऐसा होता है, जैसे ही आप जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाओगे तो वहां के पुजारी जी ऐसे कपूर लगाएंगे आपके, तो उससे क्या है कि थोड़ी भीग जाते हैं नेत्र। वो कहते हैं बोले तुम में इतने भाव हैं नहीं कि तुम भीगे नेत्रों से देखो, लो हम ही कपूर लगा देते हैं। भीगे नेत्रों से देखो ठाकुर जी को। कुम्मनदास जी कहते हैं नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर गाइए, देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। जब नेत्रों में भर के श्याम सुंदर को देखते हैं तो क्या होता है? ता दिन ते सब भूल गए हूँ, ता दिन ते सब भूल गई हूँ, बिसरोपन परिवार, बिसरोपन परिवार। खुद को भूल गए, परिवार को भूल गए, सब कुछ भूल भाल गए। भैया ऐसा कभी दर्शन हो जाए ना आपको, उस दिन नाच लेना जोर से, उस दिन ठाकुर जी ने आपको देखा है। जब याद है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कौन कौन आए संग में, तो समझो कि अभी ठाकुर जी ने देखे ना आए हम। लेकिन जाते भूल भाल गए, बिल्कुल भूल गए कौन मैं, कहां से आए, क्या। एक क्षण के लिए, एक मिनट के लिए, लंबे समय के लिए नहीं होगा, एक सेकंड के लिए होगा कि सब शून्य हो जाएगा, जीरो, दिमाग में कुछ पता नहीं रहेगा क्या हो रहा है। उस समय समझना ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी है। नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। और फिर उसके बाद क्या होगा? जिस दिन ऐसा दर्शन होगा उस दिन आपसे सब कहेंगे चलो भैया आगे चलो, निकलो, चलो मंदिर से बाहर चलो। तो फिर स्थिति क्या होगी? बिन देखे हो विकल भई हूँ, ओ बिन देखे हो विकल भई हूँ, अंग अंग सब बार, अंग अंग सब बार। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, ओ कुंभर दास प्रभु गोवर्धन धर, मिलो बहुरी री माँ, मिलो बहुरी माँ। नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार।
होंगे तो नहीं पर हो जाएं ऐसे दर्शन, ऐसी स्थिति बन जाए, हमको याद करके हमारी तरफ से भी प्रणाम कर लेना। जय जय। हमको महाराज जी बता के गए थे कि ऐसे दर्शन हो तो समझो ठाकुर जी ने आपको देखा, ऐसी स्थिति बन जाए तो समझो ठाकुर जी आपको देखा। अनेक वैष्णव गोपीनाथ जी के दर्शन कर रहे थे, पीछे खड़े थे श्री माधवेंद्रपुरी दास। और उस जमाने में इतनी भीड़ नहीं होती थी मंदिरों में, लेकिन दर्शन करके इतने भीगे नेत्रों से रुदन करने लगे, इतने भाव में चले गए कि उनकी स्थिति पागलों जैसी दिखने लगी। बगल में खंबा पकड़ करके रो रहे हैं, कभी नीचे बैठ के रो रहे हैं। तो पुजारी जी के मन में भेद आ गया, बोले ये तो कोई ऐसा ही है। तो जो खीर का प्रसाद था वो सब में बांट दिया, उनको नहीं दिया। कई बार ये भेद ठाकुर जी के समीप रहने वाले कर देते, पर ठाकुर जी नहीं करते। हमने अनुभव किया अपने गिरधर लाल जी के लिए। हम कितनी बार ऐसा विचार कर लेते हैं, इनकी गोद में ठाकुर जी की झांपी जी नहीं देंगे, इनके गोद में, इनके हाथ में नहीं देंगे ठाकुर जी। पर ऐसी कोई योजना बनती है, ठाकुर जी खुद चले जाते हैं। तो फिर मन में आता है, मैं तो सोचा था कि इनको नहीं देंगे, ये खुद ही चले गए। इनके ऐसी कोई योजना बनी कि जाना ही पड़ा उनके पास। तो समझ जाते हैं कि ठाकुर जी को ही जाना था। माधवेंद्रपुरी दास को खीर का प्रसाद नहीं दिया। मंदिर बंद हो गया, सब बाहर चले गए। आपका नियम था कि आप मांग करके भिक्षा नहीं लेते थे, कोई दे जाए तो ही पाते थे। व्रज से निकले थे जगन्नाथपुरी के लिए, जिस गांव में रुकते बैठ जाते, अगर कोई आके दे देता बाबा ने प्रसाद पाओ तो ही पाते, स्वयं नहीं मांगते थे। 5 दिन से कुछ पाया भी नहीं था, लेकिन बैठ गए एक वृक्ष के नीचे, बैठ के ये विचार करने, जय हो ठाकुर जी, आपकी बड़ी कृपा है। दुनिया के लोग तो एक ही एकादशी का व्रत करते हैं, मेरे तो 5-5 एकादशी अपने आप हो रही हैं, बढ़िया है। लेकिन ठाकुर जी को याद था कि माधवेंद्र जी को एक कण भी नहीं दिया पुजारी जी ने, उनको ये समझ के कि कोई ऐसे ही है। तो इतने में स्वप्न में अर्धरात्रि, उसी समय, सब लोग इधर देखो, उसी समय ठाकुर जी स्वप्न में पहुंच गए और पुजारी जी से कहने लगे, आपने आज दर्शनार्थियों में खीर बांटी, लेकिन एक मेरा परम भक्त आया, उसको नहीं दिया। पुजारी जी बोले, नहीं नहीं जय जय, मैंने सबको दिया। बोले नहीं दिया। बोले किसको नहीं दिया? बोले एक पीछे रो रहे थे, नेत्रों से आंसू गिर रहे थे बार बार। अरे जय जय, मेरे मन में दोष आ गया, मैंने ये सोचा ऐसे ही कोई है इसलिए नहीं दिया। बोले सुनो, उनको अभी दे के आओ। पुजारी जी बोले, वो तो बट गई सारी खीर, हमने बांट दी, अब तो बची नहीं, अब रात में कहां से बनाऊं, आपको भोग लगाऊं फिर दे के आऊं? बोले नहीं। कितनी खीर का प्रसाद लगता? बोले 12 कुल्हड़। बोले कल कितने बांटे थे? बोले 12 ही बांटे। बोले नहीं, 11 बटे थे, एक हमने छुपा के अपनी जेब में धर लिया था, क्योंकि हमको पता था तुम ये करोगे। हमारी पीतांबरी में एक कुल्हड़ धरा है। ये लाला जगन्नाथ जी का चित्र दिखा रही है, लाली ये बना के लाई है कोई बढ़िया सुंदर, तब से दिखा रही है जगन्नाथ जी, लाओ दे दो। मेलबर्न में हमने एक लाली बुलाई, कम से कम 50 आई मंच पे। आ जाओ दे दो, यहीं से चढ़ा दो ऊपर, वो घूम के आएंगी। ये पार, ये देखो, वाह बहुत सुंदर। आद्या। तो गोपीनाथ जी बोले पुजारी जी से, बोले मैंने अपनी पीतांबरी में छुपा रखी है एक खीर प्रसादी, दे के आओ। अर्धरात्रि में पुजारी जी उठे, नहाए धोए, जैसे ही मंदिर में भीतर जाकर के देखा तो ठाकुर जी की पीतांबरी जैसी टटोली, तो यहाँ पीतांबरी में बांध रखी थी ठाकुर जी ने एक कुल्हड़ अपने। पुजारी जी के तो नेत्र सजल हो गए, बोले जय जय, क्षमा प्रार्थी हूं, और आपके प्रेम वत्सल, प्रेम भाव पे तो न्योछावर हैं, कितने आप ध्यान रखते हो सबका। लेकर के वो खीर प्रसादी दौड़ करके गए बाहर। ये लीला ठाकुर जी कितनी बार कर चुके हैं अपने भक्तों को प्रसाद पवावे की।
वास्तव में ये इतने बढ़िया बढ़िया 56 भोग ठाकुर जी खुद थोड़ी पाते हैं। इनको इस बात में सुख मिलता है, बनाओ मेरे सामने धरो फिर सब में बांटो। जब आप खाते हैं ना, आप पाते हैं, तब ठाकुर जी को अच्छा लगता है। देखो कितनो स्याह के पारो है, कितनो खुश है रो पाते समय। और जब जब आप प्रसाद पाते हैं तो फिर आपके पाप भी, ठाकुर जी प्रसाद रूप में ही भीतर प्रवेश करके आपके विकारों को दूर करते हैं। लेकिन कब? जब कोई व्यक्ति प्रसाद मान के ही पावे। ये सोचता है रोटी पा रहे हैं। एक तो हमारी एक बात सुनिएगा, सिडनी वाले जितने भी आगे से पीछे तक सब लोग, आज के बाद कभी ये शब्द प्रयोग ही नहीं करना कि खाना खा लीजिए, खाना बना है, खाना बना रहे हैं। सदैव क्या कहना है? भोग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? और जब ठाकुर जी को लग जाए तो उसके बाद प्रसाद पा लीजिए। क्या पा लीजिए? हाँ, कि खा शब्द का प्रयोग नहीं करना है। खाना खा लीजिए, पा लीजिए। क्या बोलना है? आपको पता है ये कितना बड़ा अपराध है? ठाकुर जी के प्रसादी को खाना बोलना या किसी व्यंजन से उसका उच्चारण करना, एक प्रकार से उस प्रसाद का प्रभाव उसी समय समाप्त हो जाता है। आपने किसी को कहा ठाकुर जी की प्रसादी मठरी है, उसको भले ऐसे बोल दो प्रसादी मठरी पालो, प्रसादी रबड़ी पालो, प्रसादी खीर पालो। प्रसादी शब्द जब नहीं प्रयोग करते हैं ना, खीर मतलब वस्तु भाव रखते हैं, वस्तु भाव रखते ही उससे प्रसाद का असर खत्म हो जाता है। तो सामने वाला व्यक्ति किस रूप में पाता है? चीनी बहुत अच्छी डाली आपने, इसमें दूध तो बहुत अच्छा है, अच्छा चावल बासमती प्रयोग किया आपने। अरे चावल, दूध, चीनी ये सब वस्तु हैं। ठाकुर जी के सामने धर जाने के बाद में वो प्रसाद है, उसको आप अलग अलग व्यंजन के नाम से नहीं बुला सकते। आप मंदिर गए थे, केला दिया पुजारी जी ने जैसे प्रसाद, तो आप ये नहीं कह सकते पुजारी जी सेब दे दो, केला दे दो। नहीं, प्रसाद दे दो। या फिर ऐसा कहते केला प्रसाद दे दो या सेब प्रसाद दे दो। प्रसाद बोलना है। चैतन्य महाप्रभु इतने ध्यान रखते हैं इस भाव में, वो कहते हैं कि प्रसाद माने श्री कृष्ण, उनको आप व्यंजन कैसे बोल सकते हो? अब कोई व्यक्ति काला है और उसका नाम माधव है और आप उसके पास जाके माधव ना, वो एक कालिया इधर आ, कितना विचित्र लगेगा उसको। अरे भाई मेरा नाम है, माधव हूं मैं। ऐसे ही जब ठाकुर जी के सन्मुख वस्तु पधरा दी जाती है ना, तो वो सौभाग्य चाहते हैं। फिर आप चावल को चावल बोलते हैं तो चावल को बड़ी तोहिन लगती है अपनी। अरे मैं प्रसाद बन गया हूं, तुम अब भी मुझे चावल बोल रहे हो। रोटी को रोटी बोलते हैं, रोटी को बहुत बुरा लगता है। और जब व्यंजनों को ही कष्ट होता है, वो व्यंजन भीतर जाकर के सुख कैसे देंगे? वो पेट खराब ही करते हैं, फिर वो हृदय गति को खराब ही करते हैं। हमारे भारत वृंदावन में आप जाना कभी, जितने भजनानंदी महात्मा है ना, सबकी 500 होगी शुगर, सबकी शुगर इतनी बढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी देखो चकाचक पाते हैं। आप कहोगे महाराज जी शुगर बढ़ रही है इतना, तुम प्रसाद के लिए मना कर रहे हो? ये प्रसाद है, ये हमारा अनित नहीं कर सकता। और कितने महापुरुषों को हमने देखा खूब 90-90 वर्ष के होके गए, चकाचक पाके गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके प्रति मिठाई का भाव नहीं रखा, चावल का भाव नहीं रखा, खीर का भाव नहीं रखा, प्रसाद का भाव रखा। और भैया जितने डायबिटिक बैठे हैं, कहीं इस कथा को सुनने के बाद रात में जाके घर वालों से कहो, सुनो मालपुआ लेके आओ, मालपुआ प्रसाद लाओ। महाराज जी बता के गए थे, गुलाब जामुन प्रसाद, अब तो चकाचक खवाओ हमको। भाई उसमें भी तुम्हारी जीव तो है ना, ये लपलपानी नहीं चाहिए। उस भाव से पाओगे तो शुगर बढ़ेगी। महाप्रसादे गोविंदे, उनके प्रति साक्षात गोविंद की भावना रखो। साक्षात ठाकुर जी हैं और उसी भाव से उसको ग्रहण करोगे तो आज के बाद खाना नहीं बोलना। कम से कम इतने लोग ही सुधर जाएं तो बहुत हो जाएगा ना। मैं कहीं लोगों के घर जाते हैं, महाराज जी चलिए खाना तैयार है, तो इतनी पीड़ा होती है। खाना नहीं है, वो प्रसाद है, ठाकुर जी का भोग लगा है। और दूसरा नियम बना लीजिए, कोई भी वस्तु ठाकुर जी को बिना निवेदित नहीं पानी है, ठाकुर जी को निवेदित करके पाओ। तो माधवेंद्रपुरी दास जी के पास ठाकुर जी ने वो खीर बचा के रख ली, बोले दे आओ। पुजारी जी गए, माधवेंद्रपुरी दास जी बैठे थे, ठाकुर जी का स्मरण कर रहे थे। पुजारी जी गए, बोले आप ही माधवेंद्रपुरी दास हैं?
नाम सुन, आपको हमारा नाम कैसे पता? बोले कि अब बस पूछिए मत, पहले तो आप अपने चरण छुपाइए। चरण पकड़ लिए। वो अरे आप ये क्या कर रहे हैं, आप पुजारी हैं गोपीनाथ जी के। पूरा वृत्तांत बताया। बोले विश्व के लोग दर्शन करने आते हैं यहाँ पे, लेकिन आज पहली बार अनुभव किया मैंने कि ठाकुर जी ने किसी का दर्शन किया। ठाकुर जी ने ऐसे ऐसे अपनी गोजे में, गोजा बोलते हैं जेब को, ब्रज भाषा में जेब को बोलते हैं गोजा, अपने गोजे में आपके लिए खीर प्रसादी छुपाई, क्योंकि मैंने आपको दी नहीं थी। तो ठाकुर जी ने आज्ञा करके स्वप्न में कहा कि माधवेंद्रपुरी दास को देकर के आओ। ये सुनते ही बोले अच्छा मेरे लिए खीर छुपा ली? बोले हाँ। नाचने लगे। बोले ये गोपीनाथ नहीं है, ये तो खीर चोरा गोपीनाथ है। कौन है? खीर चोरा गोपीनाथ। और उसी दिन से ठाकुर जी का नाम पड़ गया क्या? वहां बोलते हैं क्षीर चोरा, अब हमारे यहाँ क्षीर को खीर बोलते, तो खीर चोरा गोपीनाथ। आप दर्शन करते हैं, ये एक बात है, ये सामान्य बात है। बंधु नित्य मंदिर जाओ, नित्य मंदिर जाओ, आप देखो ठाकुर जी को और प्रतीक्षा करो कि किस दिन आप देखोगे मुझे, किस दिन आप देखोगे मुझे।